हाय, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। मैं हूं फाउंडर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का एक डिजिटल बिजनेस कोच। इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कोरोना का क्या इफेक्ट होने वाला है इंडस्ट्रीज के ऊपर। कौन सी वो 10 इंडस्ट्रीज हैं जो पॉजिटिवली इंपैक्ट होंगी कोरोना की वजह से, और वो कौन सी 10 टॉप इंडस्ट्री है जो नेगेटिवली इंपैक्ट होंगी कोरोना की वजह से, और आपको एग्जैक्टली कहां पे होना चाहिए इस टाइम पे। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन मत करना भूलना, सो दैट आपको जो भी हमारे फ्यूचर के अंदर वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा। कौन सी 10 लूजिंग इंडस्ट्रीज हैं, क्या चीजें चेंज हुई है मार्केट के अंदर, और कौन सी वो 10 विनिंग इंडस्ट्रीज हैं, और आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और आपके नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स क्या होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि क्या चीजें एक्चुअल में अभी चेंज हुई है वर्ल्ड के अंदर पिछले कुछ टाइम के अंदर। ओके, पहली चीज तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वर्ल्ड जो है ना वो चेंज हो चुका है। ओके, जो हमारा कोरोना से पहले वर्ल्ड था और आज की डेट में कोरोना के बाद वर्ल्ड है, और जो एक बार कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद जो वर्ल्ड आएगा वो काफी ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। मार्केट के अंदर पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। और आज की डेट में अगर आप एडेप्टेबल हो और आप फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, तो आप इस जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है आप इस एनवायरनमेंट को झेल जाओगे, इससे निकल पाओगे। बट अगर आप एडेप्टेबल नहीं हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो अपनी अप्रोच के अंदर, तो हो सकता है बहुत प्रॉब्लम आनी आ जाए आपकी लाइफ के अंदर। ओके, एट प्रेजेंट सर्वाइवल ऑफ द एडेप्टर्स होने वाला है। जो एडेप्ट कर पाएगा अपने आप को वो सर्वाइव कर पाएगा। और मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूं कि क्या चीजें चेंज हुई हैं। यूएस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4.7 करोड़ जॉब्स, 47 मिलियन जॉब्स का लॉस होने की एक्सपेक्टेशंस है। इंडिया के अंदर ऑलरेडी 60 लाख जॉब्स जा चुकी हैं। मेरे को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बट ये रियलिटी है। आने वाले टाइम में 14 करोड़ जॉब और इंडिया के अंदर स्टेक के ऊपर हैं जो जा सकती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23% हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है कि हर 100 लोगों में से 23 लोग अनएम्प्लॉयड है, जो पहले 7 से 8% था। जॉब मार्केट की हालत बहुत बुरी है एट प्रेजेंट। आप समझ सकते हो, अगर मार्केट के अंदर लोगों के पास रेवेन्यूज नहीं होगा तो सैलरीज कहां से देंगे। ओके, जब क्लाइंट्स नहीं होंगे, रेवेन्यू नहीं होगा, तो अल्टीमेटली सैलरी कहां से देंगे। ओके, तो मार्केट थोड़ी सी अभी टाइट रहने वाली है। सो आपको किस तरीके से अडेप्ट करना है इस सिचुएशंस के अंदर, वो इस वीडियो का पर्पस है। तो पहली चीज तो आपको ये समझना होगा, आपको एक एंटरप्रेन्योर्स की तरह सोचना होगा, क्योंकि देखिए जॉब जो है ना आज के डेट में सेफ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। पहले टाइम में लोगों के माइंड में रहता था कि जॉब सिक्योरिटी है, बट आज के डेट में आपके एमएनसीज के अंदर भी सिक्योरिटीज नहीं है जॉब की। अगर आप स्किल्ड नहीं हो, अगर आप स्किल्ड नहीं हो तो जॉब्स आपको नहीं बचा सकती। ओके, आपको देखना कि आप अपने आप को कहां पे पोजीशन कर सकते हो मार्केट के अंदर, क्योंकि आज के डेट में जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है या फिर हायर मैनेजमेंट है, हर एक की जॉब जो है वो खतरे के अंदर है। ओके, और जो लोवेस्ट पॉसिबल तबका है हमारा, जो डेली वेज अर्नर्स है, उनकी हालत आज के डेट में बहुत खराब है। ओके, और इवन जो एमएनसीज है उसके अंदर भी बहुत सिक्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि कब किसकी जॉब चली जाए, टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो इस चीजों के अंदर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि आप किस तरीके से स्किल्ड हो सकते हो, जो भी आपकी स्किल सेट है एट प्रेजेंट। और हमको ये समझना होगा, जो अभी सेफ्टी नॉर्म्स अभी अब एडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, ये हमारी जीवन का ना एक हिस्सा बनने वाला है। ओके, और हमारे दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और ये जो चीजें ना हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, ये नया नॉर्मल बन जाने वाला है। ओके, और जो बंदा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेगा वही सरवाइव कर पाएगा, और जो अगर नॉर्मली चलता रहा, ठीक है, तो हो सकता है वो वाइप्ड आउट हो जाए, उनकी नौकरियां चली जाएं। ओके, और हमको देखना है कि नेचर जो है ना बहुत पावरफुल है। नेचर हमको एक तरीके से पुनिश कर रहा है, जो भी हम अभी तक की रॉन्ग डूइंग्स कर रहे थे, एनिमल्स को इतना मास में काट रहे थे, सी फूड खा रहे थे। ओके, मास के अंदर जो हम नेचर का डिस्ट्रॉय कर रहे थे, फॉरेस्ट काट रहे थे। ओके, तो नेचर ने हमको एक पुनिशमेंट दिया है। ओके, और जो कंज्यूमरिज्म एक लेवल पे बढ़ गया था, तो मदर अर्थ ने हमको एक पनिशमेंट किया है कि बहुत हो चुका। ओके, अब मदर अर्थ को एक रेस्ट चाहिए। ओके, और नेचर सबसे पावरफुल है आज की डेट में। ओके, और नेचर ने जब
हम सबको एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को अपने घरों में रोक दिया है, केज्ड कर दिया है। दैट्स हाउ पावरफुल नेचर इज। ओके, इस चीज के अंदर कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, जो चीजें सिचुएशन चेंज हुई है। पॉजिटिव्स क्या है कि अब हमारे पास बहुत ज्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। ओके, आप देख रहे हैं हवा साफ है, एनवायरनमेंट साफ है, हम अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। और वर्क फ्रॉम होम इज न्यू नॉर्मल, जो घर से काम करने की एक आदत पहले लोगों को नहीं थी, ओके, कंपनीज को भी नहीं थी, वो आज के डेट में नया नॉर्मल बन गया है। ऑलराइट, और ये आने वाले टाइम के अंदर ज्यादा इंक्रीज ही होगा, कम नहीं होने वाला। एंड वट एवर डज नॉट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर। तो जो भी चीजें आपको मारती नहीं है, वो अल्टीमेटली आपको स्ट्रांग बनाती है। तो जो भी, अगर आपकी सिचुएशन अभी एट प्रेजेंट फेवरेबल नहीं है, तो मेक श्योर अपने माइंड को क्लैरिटी रखिए कि जो चीज आपको मारती नहीं है, इट्स ओनली गोइंग टू मेक यू वेरी स्ट्रॉन्गर। तो अब मैं आपको 10 लॉजिंग इंडस्ट्री बताता हूं, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है और अफेक्ट होने वाला है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, रिटेल इंडस्ट्री। तो आज की डेट में मॉल्स जो है, मोस्टली मॉल्स जो है वो बंद है। ओके, मॉल्स के बंद होने का कारण क्या है कि वहां पे ज्यादा भीड़ होती है और वहां पे एक सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन होता है। तो अगर किसी ने कहीं और स्नीज किया, छींका, तो वो जो वायरस है वो कहीं पे भी कंटेमिनेट कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने सारे जो मॉल्स वगैरह है वो बंद रखे हुए अभी, और आने वाले टाइम के अंदर कितना टाइम बंद रहेंगे यू नेवर नो, बट काफी टाइम तक बंद रहने वाले हैं। ओके, जब तक ये सिचुएशन सुधरती नहीं है। और इसके अलावा जो वहां पे महंगी महंगी जिन्होंने दुकान ली हुई है मॉल्स के अंदर रेंट के ऊपर, अल्टीमेटली जब कस्टमर्स नहीं आएंगे मॉल्स के अंदर, तो वो रेंट नहीं दे पाएंगे और अल्टीमेटली उनको वो जो दुकान है वो खाली करनी पड़ेगी। तो उसका रेंटल इनकम के ऊपर भी इनकम इम्पैक्ट होगा, और ओवरऑल जो है इकोनॉमी के ऊपर स्लो डाउन आएगा, और बहुत सारी जॉब्स कट होंगी जो भी लोग मॉल्स के अंदर काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट। इवन अमेजोन के ऊपर भी इम्पैक्ट आया है, उनकी जो डिलीवरी है वो नहीं हो पा रही है। ओके, दूसरा है टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री। तो टूर और ट्रेवल इंडस्ट्री के ऊपर भी बहुत सारा इंपैक्ट आया है, क्योंकि सारी एयरलाइंस बंद है आज की डेट में, ट्रेन्स बंद है, बसेस बंद है, ट्रैवल एजेंट्स जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब कोई कहीं पे ट्रैवल ही नहीं करेगा, कोई टिकट ही बुक नहीं करेगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली उनका जो लाइवलीहुड है, जॉब्स है, वो भी बहुत बड़े एक स्टेक के ऊपर है। आज के डेट में यात्रा, मेक माई ट्रिप, थॉमस कुक्स वगैरह, वो भी सारे जो है बहुत एक बुरी हालत के अंदर चल रहे हैं। इवन दो वो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, उसके बावजूद वो इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा झेल नहीं पा रहे हैं, जो ये इंपैक्ट आया है। तीसरा है हॉस्पिटैलिटी एंड रेस्टोरेंट्स। तो आज की डेट में रेस्टोरेंट्स भी काफी बंद हैं, हॉस्पिटैलिटी जितने 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं वो भी बंद हैं, उनके ऊपर मैसिव जो इन्वेंट्रीज है, सारे रूम्स खाली हुए हैं। ओके, और जो रेस्टोरेंट्स हैं, कोई ना तो ऑर्डर कर रहा है, ना कोई टेक अवे कर रहा है। कुछ इंसिडेंट्स हो जाती हैं, लाइक डोमिनोज के डिलीवरी बॉय इन्फेक्टेड पाया कोरोना, तो उससे लोगों के माइंड में एक डर है। ओके, और लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हुए भी डरते हैं आज की डेट में, तो जो होम फूड है वही बना के खा रहे हैं लोग। ओके, क्योंकि नहीं पता आपको कब कहां से कौन बंदा इन्फेक्टेड होके आपके हाथों में वायरस चला जाए। ओके, और जब रेस्टोरेंट्स के अंदर डिलीवरीज नहीं होंगी, डिलीवरी बॉय की जॉब्स खतरे में है, ठीक है, तो वहां भी एक मैसिव जॉब्स का इंपैक्ट आएगा, आपके स्विगी, जोमेटो एक्सेट्रा। पांचवी चीज है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी काफी स्लो डाउन आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली जब लोग ट्रैवल करना छोड़ देंगे, ट्रैवल नहीं कर रहे लोग, तो नई गाड़ियां कौन खरीदेगा। ओके, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार से लोग उसी से मूव करना पसंद करेंगे, क्योंकि लोग ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। ओके, और इसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट आपकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि जब लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, तो कौन बंदा पेट्रोल डीजल भरवाएगा अपनी कार के अंदर। ओके, तो अल्टीमेटली जो पेट्रोल पंप्स हैं उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक इंपैक्ट आने वाला है। नेक्स्ट थिंग इज एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। तो एंटरटेनमेंट के अंदर सिनेमास वगैरह आ जाते हैं, तो सिनेमा जब मॉल्स ही बंद हैं, तो सिनेमा हॉल्स भी बंद होंगे, और अल्टीमेटली सिनेमा हॉल्स बंद होंगे तो उसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी पाएगा, क्योंकि जब नई मूवीज रिलीज नहीं होंगी, ओके, तो जो पुरानी मूवीज हैं, जो नई मूवीज रिलीज नहीं हो पा रही हैं, तो डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी एक इंपैक्ट आएगा। इसके अलावा लाइव स्पोर्ट्स है, उसके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, क्योंकि लाइव स्पोर्ट्स के अंदर भी जो एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता है, वो कहां से आता है, जो ऑडियंस आती है मैच देखने के लिए लाइव। ओके, अब जब कोई देखने नहीं आएगा, मास गैदरिंग भी स्टॉप हो रखी है, तो डेफिनेटली लाइव स्पोर्ट्स के ऊपर भी आईपीएल हो गया, और जितनी भी क्रिकेट सीरीज, और ना सिर्फ क्रिकेट सीरीज बट ग्लोबली अलग अलग जितने भी टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, हर एक स्पोर्ट्स के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। नेक्स्ट थिंग इज लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन।
सप्लाई चेन। तो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के अंदर आ जाता है आपका जो भी आपके बड़े-बड़े ट्रक्स मूव हो रहे हैं, ओके? तो जो आपकी एसेंशियल सर्विसेज है उसको तो मूव करवा रही है गवर्नमेंट, बट जो अननेसेसरी जो आइटम्स हैं उसकी सप्लाई चेन रुक चुकी है आज की डेट में। बहुत बड़े ट्रक्स भी मूव नहीं कर रहे हैं ज्यादा, तो अल्टीमेटली उसके अंदर भी लोगों की एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा और जो एक ओवरऑल इकोनॉमी है वो भी नेगेटिवली इंपैक्ट होगी। और इवन लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी उबर ओला के जो ड्राइवर्स हैं, जस्ट इमेजिन अगर कोई मूव नहीं कर रहा तो उनकी भी जॉब के ऊपर बहुत बड़ा एक खतरा आ गया है, क्योंकि उनका जो सारा इनकम थी वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करती थी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज लग्जरी प्रोडक्ट्स। तो लग्जरी प्रोडक्ट्स के अंदर आपके जो कार्स आ जाती हैं और बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो आ जाती हैं। इसके अलावा टेक और गैजेट्स हैं वो आ जाते हैं। तो कोई बंदा भी आज के डेट में लग्जरी कार्स खरीदने वाला, तो अल्टीमेटली जो लग्जरी कार्स सेल कर रही थी उस कंपनीज के ऊपर, इवन अफोर्डेबल कार्स जो सेल कर रही थी कंपनीज, उसके ऊपर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। इसके अलावा टेक और गैजेट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा लोग स्पेंड नहीं करने वाले, महंगे गैजेट्स के ऊपर जो एसेंशियल्स हैं उसी के ऊपर स्पेंड करेंगे। इसके अलावा एक चीज है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो ऑब्वियसली जब लोगों को एक अपनी इनकम के बारे में सिक्योरिटी नहीं होगी कि मेरी इनकम सिक्योर नहीं है, मेरी जॉब सिक्योर नहीं है, तो कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा रियल एस्टेट के अंदर और अपने लिए कोई एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं पालेगा। ओके, और वहां पे भी बहुत मैसिव जॉब्स कट होने वाली है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, और ये भी एक नेगेटिव कंसर्न है मार्केट के अंदर। इसके अलावा जो इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी ऑफलाइन, वो कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स भी कम हो गई है, बंद हो गई हैं ऑलमोस्ट, और वहां पे भी उस इंडस्ट्री के ऊपर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट आया है। और मोस्टली जो इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस कंपनी है वो आज की डेट में ऑनलाइन पे शिफ्ट कर रही है, ऑनलाइन इवेंट्स शिफ्ट कर रही हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वहां पे भी आपका बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट आने वाला है, क्योंकि बैंक्स, अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो ये जो रिसेशन आया है ये कुछ नॉन एक्सपर्ट्स है उनका मानना है कि ये जो रिसेशन है 1929 का जो अब तक का सबसे बड़ा रिसेशन आया था, स्लो डाउन आया था, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। और उस टाइम पे बहुत सारे जो बैंक्स थे वो एनपी हो गए थे। तो आज की डेट में भी ये चांसेस है, क्योंकि मार्केट के अंदर जब स्लो डाउन आएगा इस टाइप का तो बहुत सारे जो बैंक्स हैं उनके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंक्रीज होंगे, जो लोग हैं वो लोन डिफॉल्ट करेंगे, तो बैंक्स भी खतरे के अंदर है आज के डेट में। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है वहां पे भी लोगों के जो कंपनियों की वैल्यूएशन है वो कम हो चुके हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर भी फर्क पड़ रहा है। और जो फिनटेक इंडस्ट्री है, फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर भी डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, तो फिनटेक इंडस्ट्री भी इनडायरेक्टली इंपैक्ट होगी। ओके, तो ये 10 लूजिंग इंडस्ट्री थी। अब नेगेटिव बहुत हो गया, अब हम कुछ पॉजिटिव इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं व्हाट हैज चेंज, कौन सी चीजें हैं जो अभी चेंज हुई है मार्केट के अंदर। पहली चीज तो है सोशल इंटरेक्शन, जिस तरीके से हम सोशली इंटरेक्ट कर रहे थे लोगों से, अभी हम हाथ मिलाते हुए भी डरेंगे। दूसरा वर्क स्टाइल, वर्क स्टाइल अब जब हम वर्क फ्रॉम होम जो है वो एक नया नॉर्मल बन चुका है। ओके, और इस चीज के अंदर जो ट्रैकिंग है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इंटरनेट यूसेज जो है वो बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया है। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इनका जो कंजम्पशन है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब लोगों के पास जब ज्यादा टाइम है तो वो बहुत मैसिवली टाइम स्पेंड कर रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, गूगल के ऊपर। नेक्स्ट चीज क्या चेंज हुई है, हेल्थ कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो चुकी है मार्केट के अंदर, और क्योंकि अब हर बंदा अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा कॉन्शियस है। उसके अलावा लेस पॉल्यूशन हो गया है, पॉल्यूशन ज्यादा जो एनवायरमेंट है वो ज्यादा फ्रेंडली हो गया है, कम पॉल्यूशन है। प्रायोरिटीज लोगों की चेंज हो गई है आज के डेट में। आज लोग चाहते हैं कि जो हमारा फूड, शेल्टर और जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट, ओके, तो ये हमारे पास अवेलेबल रहे, सो दैट हम सर्वाइव कर पाए, एटलीस्ट हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी कंप्लीट हो जाएं। फैमिली टाइम लोग ज्यादा टाइम देने स्पेंड कर दिया है। एक्सपेंसेस हमारे ड्रास्टिकली ड्रॉप्ड हो गए हैं, क्योंकि हम घर में रह रहे हैं, कहीं पे ट्रैवल नहीं कर रहे, बाहर खाना नहीं खा रहे, ठीक है, तो हमारी जो, और कहीं पे शॉपिंग मॉल के अंदर जाके शॉपिंग नहीं कर रहे, तो हमारे जो एक्सपेंसेस है वो बहुत कम हो गए हैं, और हम बहुत एसेंशियल चीजों के ऊपर ही स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे एक्चुअल में जरूरत है हमको, जहां पे हमको अगर अपनी कोई स्किल सेट बिल्ड करनी है तो वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एजुकेशन चेंज हो गई है, जितनी भी आपकी स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वो आज की डेट में ई लर्निंग को यूज कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और टीचर्स भी घर पे हैं, स्टूडेंट्स भी घर पे हैं, और एक लर्निंग का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल्स और कॉलेजेस। काफी मैं देख रहा हूं मेरे भांजे भांजे भतीजी भतीजी भी घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, जूम के थ्रू पढ़ रहे हैं, ओके, और बहुत सारी एप्लीकेशंस के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन भी कहीं ना कहीं चेंज हुई है। इसके अलावा फूड हैबिट्स चेंज हुई है हमारी।
कि लाइक हमको भी लगता है कि हम घर पे रह के घर का खाना खा के भी रह सकते हैं। ओके, बाहर का बिना खाए भी रह सकते हैं। ओके, तो फूड हैबिट्स हमारी चेंज हुई है। ये एक पॉजिटिव चीज है कि अगर घर का खाएंगे तो ज्यादा हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट थिंग इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट भी डेफिनेटली चेंज हुआ है। पहले हम जाके सिनेमाज में मूवीज देखते थे, बट आज के डेट में हम ज्यादा टाइम जहां स्पेंड कर रहे हैं वो या तो इंटरनेट के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, या फिर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, Amazon प्राइम देख रहे हैं। ओके, जितनी भी एप्स हैं आपकी, जो हम ओटीटी प्लेटफॉर्म बोलते हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं, उसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एप्स के ऊपर जो एंटरटेनमेंट की एप्स हैं। ओके, इसके अलावा एनवायरमेंट डेफिनेटली हमारा चेंज हो गया है पूरा। बाहर वालों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें चेंज हुई हैं। अब इन सारी चीजों को चेंज होने का एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आ रहा है इंडस्ट्रीज पे, और कौन सी वो 10 विनिंग इंडस्ट्री है जहां पे आपको होना चाहिए। ओके, सो आर यू रेडी? सो इफ यू आर रेडी, लेट मी ब्रिंग यू इंडस्ट्री नंबर 1, डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर वो एक बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है। फॉर एग्जांपल हमारे डिजिटल कोर्सेज हैं। ओके, तो डिजिटल कोर्सेज का और डिजिटल प्रोडक्ट्स का क्या बेनिफिट होता है? फॉर एग्जांपल कोई खरीदने भी आपकी वेबसाइट पे ऑनलाइन आया, उसने खरीदा भी ऑनलाइन। ओके, और उसने कंज्यूम भी ऑनलाइन किया, उसको एक्सेस भी ऑनलाइन मिली। ओके, उसने पेमेंट भी ऑनलाइन दी और हमने प्रोडक्ट को डिलीवर भी ऑनलाइन किया। कहीं पे हमको कोई शिपिंग नहीं करनी, हैंडलिंग नहीं करनी। ओके, प्रोडक्ट कंप्लीटली ऑनलाइन है। ओके, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स आप अगर क्रिएट कर सकते हो तो डेफिनेटली उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है। और अगर आप कोई टीचर हो, ट्रेनर हो, तो ये बेस्ट टाइम है आपकी जो भी नॉलेज है उसको ऑनलाइन लेके जाने का। ऑलराइट, और हमने ऑलरेडी अपनी जो लर्निंग्स है वो ऑनलाइन लेके जा चुके हैं। और अगर ये आपके लिए बेस्ट टाइम है, अगर अभी तक आपने इस इंडस्ट्री का फायदा नहीं उठाया है, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट नहीं करना स्टार्ट किया है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, जहां पे आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो। दूसरा, अगर आप टेक्निकल हो तो आप कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकते हो, जिसके थ्रू भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, जिसके अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑनलाइन डिलीवर होता है। ओके, कहीं पे आपको कोई शिपिंग नहीं करनी, हैंडलिंग नहीं करनी, डायरेक्टली डिलीवर होता है, लोगों को सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिल सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जहां पे कोई टच नहीं है, ओके, डायरेक्टली प्रोडक्ट जो बन भी रहा है ऑनलाइन और डिलीवर भी ऑनलाइन हो रहा है, तो उस इंडस्ट्री के अंदर डेफिनेटली एक बूम आने वाला है। दूसरी चीज है गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप ओला या उबर यूज करते हो, तो ओला या उबर यूज करते हो, तो जब आप ओला यूज करते हो तो आपने गाड़ी मंगाई, ना तो आपने गाड़ी खरीदी, ना आपने गाड़ी वाले को, ड्राइवर को सैलरी दी, ना आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, ना आपने गाड़ी का पेट्रोल या डीजल भरवाया। ओके, तो आपने क्या करा? एक गिग के लिए पैसा दिया। आपने अगर 10 किलोमीटर गए, 20 किलोमीटर गए, आपने 200, 300, 500 रुपए ड्राइवर को दे दिए। ओके, तो आपने एक टास्क के लिए, एक काम के लिए गाड़ी हायर करी। ओके, तो इसी टाइप से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लाइक फाइवर, अपवर्क, ट्रूलेंसर, फ्रीलांसर्स। तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जहां जो प्रोजेक्ट ऑनलाइन ग्रैब करते हैं। और आज के डेट में अगर हम देखें तो बहुत सारी जो जॉब्स है वो जाने वाली हैं। बट और जो बंदा स्किल्ड है, जिसके पास नॉलेज है, वही जॉब कर पाएगा। और आज की डेट में इंटरनेशनली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे ऐसे हैं जो हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। ओके, तो अगर आपके पास कोई स्किल सेट है जिसके थ्रू आप लोगों का काम कर सकते हो ऑनलाइन, तो डेफिनेटली गिग इकोनॉमी जो वो आने वाले टाइम में बहुत बूम करने वाली है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि आज के डेट में कोई भी बिजनेसमैन अपने सर पे फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं रखना चाहता, वो सैलरीज नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि अगर मैं इतना काम करवाऊं तो मैं इतना पैसा दूं। ओके, तो टास्क बेस्ड इकोनॉमी आने वाली है हमारी, जो आने वाला फ्यूचर है, गिग बेस्ड इकोनॉमी बूम करने वाली है। थर्ड थिंग इज एफएमसीजी। तो डेफिनेटली एफएमसीजी, लोगों को खाने के लिए बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत चाहिए, तो एफएमसीजी चल रही है आज के डेट में भी, उस पर कोई बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं आया है। और इनफैक्ट जो भी आप देख रहे हो किराना वाले शॉप्स, जो इवन थोड़े बड़े शॉप्स हैं, वो भी आज के डेट में ओपन है और दे आर डूइंग डिसेंट। ओके, फोर्थ थिंग इज ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री। तो ई लर्निंग की जो मार्केट है वो आने वाले टाइम में बूम करने वाली है, क्योंकि जितने भी आपके स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, वो ई लर्निंग की तरफ जा रहे हैं और एटलीस्ट ई लर्निंग वो समझना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आने वाले टाइम के अंदर ई लर्निंग की जो इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली बूम करने वाली है। फिफ्थ थिंग इज इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो क्योंकि आज के डेट में लोग अपनी लाइफ के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं,
ज्यादा चिंता करने लग गए हैं, तो डेफिनेटली जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, वो डेफिनेटली एक बूम करेगी आने वाले टाइम के अंदर। ऑलराइट, तो नेक्स्ट इंडस्ट्री है गेमिंग इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली अगर लोगों के पास ज्यादा टाइम है, घर पे ज्यादा है, ठीक है, तो गेम्स भी वो ज्यादा प्ले करेंगे। ओके, उनको एंटरटेनमेंट के लिए एटलीस्ट कुछ तो चाहिए घर पे रहने के लिए, तो गेमिंग इंडस्ट्री है वो भी नेक्स्ट टाइम पे अभी बूम करने वाली है। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली जब इतनी ज्यादा जॉब चल रही है तो लोगों को एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री भी आने वाले टाइम के अंदर बूम करने वाली है। ऑलरेडी ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बेसिकली हम और लोगों के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई लैपटॉप, मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर, होस्टिंग, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, और जहां पे आप मंथली वन टाइम या रिकरिंग इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो आठवीं इंडस्ट्री है वो है हॉस्पिटल एंड फार्मा इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली जब लोग ज्यादा कॉन्शियस होंगे अपनी हेल्थ के लिए, तो हॉस्पिटल और फार्मा इंडस्ट्री डेफिनेटली बूम करने वाली है। इसके अलावा जो नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि जब लोगों की नौकरियां जाएंगी, बहुत ज्यादा मैसिवली जॉब कट होगी, तो डेफिनेटली लोगों को एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो नेटवर्क मार्केटर्स भी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी लोग ज्यादा जाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जाएं तो बहुत सोच समझ के जाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट 80 to 90% जो कंपनीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता। और आप जो कंपनीज ऐसी हैं जो 10 15 25 साल से मार्केट के अंदर अच्छा एग्जिस्ट कर रही हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ओके, जिनका ब्रांड नेम अच्छा है, वहां पे ज्वाइन करें। अदरवाइज बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, नेगेटिव चीज होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ऑलराइट, 10वीं इंडस्ट्री जो बूम करने वाली है वो है आपकी डाटा साइंस। तो डाटा साइंस, अगर डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस के अंदर आपके इंटरेस्ट है, लाइक आईओटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस इंडस्ट्री के अंदर भी आने वाले टाइम के अंदर काफी बूम रहने वाला है। ओके, तो एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू इन दिस प्रॉफिट, दिस ऐसा जो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है जहां पे मैसिवली जॉब्स कट होने वाली है। ऑलराइट, तो क्या आपकी आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस ओनर हो, तो आपको पहले प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स बिल्ड करने हैं जहां पे आपका हाई मार्जिन हो। अगर आपका बहुत ही लो मार्जिन है, 2% 5% का, तो डेफिनेटली आपको इस टाइम पे अपनी इंडस्ट्री स्विच करने के बारे में सोचना चाहिए। और आपको कंट्रोल करनी है कॉस्ट मैसिवली। ओके, टीम की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है यूजिंग टेक्नोलॉजी। ओके, और इमोशनल स्टोरीज बिल्ड करनी है अराउंडिंग पीपल, तो लोगों को आप इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, अपने वेंडर्स को, सप्लायर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, टीम मेंबर्स को, किस किस बुरे टाइम के अंदर वो भी आपसे जुड़े रहें। ओके, और कंट्रोल कॉस्ट करनी है आपको टेक्नोलॉजीज को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, आप जूम, इजेड टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, साथ के साथ काम कर सकते हो एज ए टीम। ओके, मीटिंग्स कर सकते हो, और काफी फ्री प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी। और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्ड नहीं करना, अपना मेजर एक्सपेंडिचर बिल्ड नहीं करना, कोई फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर इस टाइम पे स्पेंड नहीं करना ज्यादा। जितना आपका बिजनेस एसेट लाइट होगा, जितना हल्का होगा, उतना बेटर है, क्योंकि एक कहावत है कि लाइट काइट विल फ्लाई हाई। अगर हल्की पतंग है तो वो ज्यादा ऊंची उड़ेगी। तो अगर आपका बिजनेस के अंदर जितना कम एक्सपेंसेस है, कम फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, अगर आप का अगर ऑफिस का ज्यादा खर्चा है, तो आप कोवर्किंग स्पेस के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। कोशिश करो जहां तक भी जो भी आपकी जो मेजर कॉस्ट है वो कट डाउन कर सको, जो कि नॉन एसेंशियल है। तो आपका अगर जो भी एक्स्ट्रा फैट है आपके बिजनेस के ऊपर, उसको आप हटा दीजिए, जो भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी कॉस्ट है वो रिड्यूस कर दीजिए। नेक्स्ट थिंग इज कैश क्रंच। कैश क्रंच अगर आपके पास है तो डेफिनेटली बहुत हार्ड रहने वाला है आपका लिए टाइम। इंडिया की जो ग्रोथ है वो 2% रहने वाली है। कुछ जो आईएमएफ और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, ठीक है, तो कैश क्रंच रहने वाला है। तो अगर आपके पास 6 महीने, 12 महीने, 1 साल तक का अगर कैश अवेलेबल है तो दैट्स ग्रेट। बट अगर आपके पास कैश की कमी है, आपका उधार मार्केट के अंदर फंसा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक वेकअप कॉल है। ओके, और आने वाला टाइम हो सकता है खतरे वाला रहे। ओके, इसके अलावा यूज वीडियो कॉल्स टू रन बिजनेस विद टीम्स। तो आप, जैसा मैंने ऑलरेडी बनाया, आप जूम, इजेड टॉक्स, गेट, गो टू वेबिनार, इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो लोगों से थ्रू कनेक्ट करने के लिए डायरेक्टली। ओके,
और सो दैट आप अपनी टीम के साथ एक एफिशिएंटली टेक्नोलॉजी को यूज करके कम्युनिकेट कर पाएं और एक इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर पाएं। इसके अलावा क्रिटिकल थिंग्स फॉर मिशंस, जो भी क्रिटिकल थिंग्स है आपके मिशन स्टेटमेंट्स के लिए, उसको करिए। जो भी अननेसेसरी स्टेटमेंट, जो भी आपका एक गोल स्टेटमेंट है, उसके मद्देनजर रखते हुए सारी चीज करिए। ट्रैक एंड रिव्यू योर टीम एट होम, तो घर पे बैठ के ही आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल अनफॉर्मल होके काम कर रहे हैं, फॉर्मल होके काम करिए घर पे बैठ के भी। और ट्रैक करिए, रिव्यू करिए अपनी जो भी आपकी टीम मेंबर्स हैं। प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन रहिए, एंगेजमेंट रखिए उनको, क्लैरिटी के साथ इंस्ट्रक्शंस दिए। कुछ टूल्स यूज कर सकते हो आप, लाइक कैमेटिशिया या लूम करके, जो फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसके थ्रू अगर आप अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो, क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो, तो आप दे पाओ। इसके अलावा प्रायोरिटी मैनेजमेंट करिए, जो भी चीजें प्रायोरिटीज के ऊपर है उसी को ही फोकस रखिए, जो भी अननेसेसरी चीजें हैं उसको हटा दीजिए। कोशिश करिए, अगर आपका फिजिकल बिजनेस है उसको डिजिटली किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। अगर आपका फिजिकल बिजनेस है, डिजिटली ग्रो करते हो, तो बहुत सारी चीजें आपकी मैनेज हो सकती हैं और आपकी जो कॉस्ट है वो कट डाउन हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम करिए, नॉर्मल जो सेल्स है उसको डिजिटल सेल्स के अंदर यूटिलाइज कीजिए। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ऑलराइट, हमारे वेबिनार अटेंड करके या फिर हमारे कोर्सेज जो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर नॉर्मल सेल्स है उसको अगर डिजिटल सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू फनल्स और थ्रू मल्टीपल मीडियम्स, तो डेफिनेटली ये राइट टाइम है, परफेक्ट टाइम है डिजिटल जाने का। बिल्ड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड करने के लिए बहुत परफेक्ट टाइम है। पहले टाइम में ऐसा लगता था कि आप लैपटॉप और इंटरनेट के थ्रू कोई बिजनेस नहीं बिल्ड कर सकते, बट आज की डेट में आप लैपटॉप और इंटरनेट के थ्रू एक $1 मिलियन का बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हो। ओके, और जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी टीम चाहिए, आप छोटी टीम के साथ भी काम कर सकते हैं, आउटसोर्स करके काम कर सकते हैं। ऑटोमेशन यूज कर सकते हो आप, जैपियर करके टूल है जिसके थ्रू आप काफी बिजनेस के जो प्रोसेसेस है उसको ऑटोमेट कर सकते हो, टूल्स को ऑटोमेट कर सकते हो, कस्टमर सर्विस को ऑटोमेट कर सकते हो कुछ टूल्स को यूज करके। लाइक आपका जो आपके चैटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी कस्टमर सर्विस की जो चीजें हैं उसको भी ऑटोमेट कर सकते हो। इसके अलावा आपके लिए नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स क्या है, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो लाइव और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ओके, तो नेक्स्ट एक्शन स्टेप है dmp.vip/live पे जाके आप हमारे नेक्स्ट वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और मैं आपको मिलूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, अगर आपको एक डिजिटल बिजनेस लेके जाना है अपना, अगर ऑफलाइन टू ऑनलाइन बिजनेस लेके जाना है ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहां पे मोस्टली चीजें जो नेगेटिव जा रही हैं, बट आप चाहते हो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके बिजनेस के अंदर आए, तो किस तरीके से आ सकते हो पॉजिटिव वाइब्रेशंस। कनेक्ट करिए मुझसे dmpi.vip/live के ऊपर, मैं बताऊंगा आपको बहुत सारी चीज जिसके थ्रू आप अपना एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, डिजिटली अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, आपकी जो नॉर्मल सेल्स है उसको डिजिटल सेल्स पे लेके जा सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी, और बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे। और अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें जो भी हमारे इस टाइप के अमेजिंग वीडियोस आते रहें फ्यूचर के अंदर। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ओके, और आपकी इस वीडियो के थ्रू कौन सी टॉप 3 लर्निंग्स है, कौन सी टॉप 3 लर्निंग्स है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो मेरे को कौन सी आपकी 3 लर्निंग्स है और कौन सी चीज आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, किस इंडस्ट्री का आप पार्ट हो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जल्दी आता हूं मैं आपको एक नया वीडियो लेके, आप किस टाइप का वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।